नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। सीटेट 2023 में कई अहम बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपके जो सीटेट 2023 में बदलाव हैं और सीटेट के सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट हैं, सिलेबस है और आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है, सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। अगर आप लोग सीटेट के एग्जाम देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप लोगों के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोगों ने दे दिया है, आप लोग पास हो चुके हैं, तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट का इंतजार कर रहे हैं, वो भी अब समाप्त होने वाला है। तो आज की क्या खबरें हैं, सारी विद डिटेल आपको मिलने वाली हैं। लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक वाला बटन नहीं दबाया हो अभी तक तो जाके लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उन छात्रों की जिन्होंने ढेर सारे कमेंट किए थे और पूछा था कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट में क्या हो रहा है। तो एक आरटीआई दायर की गई थी जिसका जवाब आ गया है, और आरटीआई का जवाब ये आया है कि इस पर कार्य चल रहा है। तो अपलोडिंग का कार्य जो है डिजी लॉकर एप्लीकेशन पे सीटेट के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये आपके अलग अलग, सबसे पहले तो ये लोग आप लोग जान लीजिए, सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग आते हैं और डिजी लॉकर एप्लीकेशन पे ही आएंगे। तो 2 प्रमाण पत्र आपको डाउनलोड करने होंगे डिजी लॉकर एप्लीकेशन से। वो आपके कब मिलेंगे? तो अप्रैल का जो पहला हफ्ता है तब तक आपके डिजी लॉकर एप्लीकेशन में दोनों चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। तो आपको इंतजार करना है अप्रैल के पहले हफ्ते तक। अगले हफ्ते तक आप लोगों के सामने चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि 31 मार्च तक लगभग वो लोग अपना काम पूरा कर लेंगे। दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था कि जो सीटेट का सिलेबस है उसमें कुछ बदलाव होगा। तो सीटेट के सिलेबस में भी आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, और मिल क्या सकता है, 2022 में काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। जो कि पहले क्या हुआ है, जो आपकी शिक्षा नीति है, तो 2023 में जो प्रश्न आपको बनेंगे तो नई शिक्षा नीति से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो लागू हो चुकी है, और इससे हर सेक्शन में भर भर के सवाल 2022 में पूछे गए थे। तो आपको फोकस करना है नई शिक्षा नीति से जुड़े हुए प्रश्नों पर। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, जितने भी सवाल आए हैं, जितने भी ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, सारे हम करवाएंगे। तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है सवालों को लेकर। तो सिलेबस में बदलाव जो है उसमें आपको नई शिक्षा नीति पर ज़्यादा फोकस करना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बार का परीक्षा जो है वो करवाएगा कौन, सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है 2022 की जो परीक्षा है एप्टेक कंपनी के द्वारा आयोजित की गई थी, ली गई थी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सामने आईं और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को समस्याएं हुई। कुछ लोगों के कारण ऑनलाइन परीक्षा जो एप्टेक कंपनी ने करवाया तो बच्चे केवल इसलिए फेल हो गए क्योंकि उसमें बच्चों ने पेपर ही सबमिट नहीं कर पाए। कुछ लोगों का सेक्शन ही पूरा छूट गया, उन्होंने किया लेकिन वहाँ पे सबमिट नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन लोगों का पेपर पूरी तरीके से ख़राब हो गया। तो इस बार की जो खबर आ रही है, तो इस बार जो परीक्षा आपकी है वो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा सकता है। तो इसके लिए आप लोग बने रहिएगा। अगर एनटीए भी करवाता है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप लोगों को और अच्छी सहूलियतें मिलेंगी और आपके लिए समस्याएं कम हो जाएंगी। पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम करवाया था वो करवाया था टीसीएस ने, और टीसीएस ने इस बार एग्ज़ाम क्यों नहीं करवाया, क्योंकि आपको मालूम है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे थे उसी बीच में जब आपके सीटेट के एग्ज़ाम शुरू हुए थे। तो एसएससी जीडी के भी एग्ज़ाम लगातार चल रहे थे जनवरी फरवरी में, इसलिए टीसीएस इस एग्ज़ाम को नहीं करवा पाई थी। आखिर में एप्टेक ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया था। अब एक सवाल है कि जो आपके आवेदन हैं ये कब से शुरू होने वाले हैं। तो जो आपके आवेदन हैं ये आपको बता दें, पिछले वर्ष जो आवेदन आपके शुरू हुए थे तो 31 अक्टूबर से लगभग शुरू हुए थे, और ये नवंबर तक चले थे। आपकी जो परीक्षा हुई थी 28 दिसंबर से शुरू हुई थी। तो यानी आवेदन के स्टार्ट डेट से और परीक्षा के बीच का जो समय होता है लगभग 50 से 60 दिन का हो जाता है। तो ये मान लीजिएगा कि 50 से 60 दिन, 50 दिन पहले आपके आवेदन शुरू होंगे। तो ये 50 दिन का जुलाई में आपकी परीक्षा होती है, तो जुलाई और जून का महीना छोड़ के आपके मई में आप जो एग्जाम आवेदन है वो शुरू हो सकते हैं। और अगर आप लोगों को सीबीएसई पहले की तरीके समय देता है, जैसा कि पहले वो लोग 3 से 4 महीने का वक्त देता था, आवेदन लेता था, उसके बाद 2-3 महीने का वक्त मिलता था एग्जाम का, तो अगर वैसे चलेगा तो आपके आवेदन है 15 अप्रैल के बाद शुरू हो सकते हैं। तो इस बात को भी काफ़ी लोगों ने पूछा था। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नई